अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है अक्सर कि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन कैसे किया जाता है और ट्रेनिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इस सिंपल से लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। ये बेसिकली इसकी 4 टाइप्स होती हैं। ट्रेनिंग होती क्या? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स इन पब्लिक सर्वेंट्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस in the pursuit of government positions as well as preparing employees for future government positions। अच्छा, वैसे तो आप CSS के एस्पायरेंट्स हैं मोस्टली जो वीडियोस देख रहे हैं CSS या PMS के। ज़रूरी नहीं कि आपको इसकी मैं ट्रांसलेशन भी करूं उर्दू में, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ट्रेनिंग बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है उनमें जो स्किल्स हैं, हैबिट्स हैं और जो नॉलेज है जॉब रिलेटेड, ठीक हो गया, और इसके अलावा जॉब को कैसे करना है और कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसकी पॉलिसीज वगैरह को फॉलो कैसे करना है और उन्हीं पॉलिसीज के ऊपर चलते हुए काम को आपने कैसे सर अंजाम देना है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट पोजीशन, फॉर एग्जांपल वैकेंसीज जब ओपन होती हैं तो उनके लिए किस तरह खुद को तैयार करना है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपने एक्वायर करनी है, इस तमाम प्रोसेस को ट्रेनिंग कहा जाता है। और ट्रेनिंग की 4 किस्में हैं। एक है प्री एंट्री ट्रेनिंग, दूसरी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग एंड लास्टली पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। द फर्स्ट ऑफ ऑल प्री एंट्री ट्रेनिंग इज जो हमारे स्कूल कॉलेजेस या कोई डिप्लोमा हो गया, कोई डिग्री इस तरह कोई भी हासिल करते हैं उसे हम कहते हैं प्री एंट्री ट्रेनिंग। ये प्री एंट्री ट्रेनिंग क्या होती है? जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल CSS का एग्जाम है, इसमें कहते हैं 2nd डिवीजन बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। जब कोई बंदा पाकिस्तान में बैचलर की 2nd डिवीजन एटलीस्ट जब उसके पास वो डिग्री होती तो एलिजिबल होता है फॉर दैट पोस्ट कि वो उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, ठीक हो गया। उससे कम आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह कोई आप जो MBBS डॉक्टर कोई बनना चाहता है या कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको पता है कि फलां डिग्री को मैं एक्वायर करने के बाद उसी पोस्ट में, जिस तरह FSC में डिसाइड हो जाता है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं देन आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, अगर आप प्री मेडिकल की डिग्री एक्वायर करते हैं देन आप मेडिकल के स्टूडेंट बन जाते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये है प्री एंट्री ट्रेनिंग, यानी कि आपको गवर्नमेंट सर्विस में जॉब हासिल करने से पहले की जो ट्रेनिंग होती है वो ये वाली होती है। उसके अलावा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। ये वाली ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है एक जॉब हासिल करने के बाद, जब आप जो अप्लाई करते हैं उसके बाद आप उनका जो टेस्ट होता है, इंटरव्यू क्लियर करके जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो तमाम जॉब एक ही तरह की नहीं होती। फॉर एग्जांपल बैचलर की डिग्री के ऊपर कई किस्म की वैकेंसीज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल BA की डिग्री के साथ। आप CSS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह आप कोई असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर एग्जांपल भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो हर जॉब की एक नोयत वो अलग होती है दूसरी से। तो इस तरह जब आप वो अप्लाई करके तमाम टेस्ट वगैरह उसके क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके जब फाइनली आपकी सिलेक्शन हो जाती है देन जॉब ओरिएंटेटेड रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होती है। यानी कि अगर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको उस इदारे की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने इस इदारे में किस तरह काम करना है, ठीक हो गया। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं तो उसके लिए मे भी वो रिक्वायर करें कि आप 6 माह का मजीद ये कोर्स कर रहे हैं। जैसे अक्सर हमारी पोस्ट आती हैं कि आपने इस जॉब, फॉर एग्जांपल कोई क्लरिकल पोस्ट है, ठीक हो गया, दफ्तरी काम के मुतालिक, तो वो कहते हैं कि 3 हफ्ते का 6 हफ्ते का आपने PITB यानी कि बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी तरफ से आपने ये डिप्लोमा करना है, कोर्स करना है IT का, ठीक हो गया। और इसी तरह कोई और पोस्ट मेरे ज़हन में नहीं आ रही, जिस तरह CSS की आप एग्जांपल, कोई CSP ऑफिसर जब आप बन जाते हैं तो आपको, अगर आप
पुलिस फोर्स में जाते हैं, यानी कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, देन आप 6 माह आप लाहौर में जो इनकी सिविल सर्विस अकेडमी है उधर लगाएंगे। बाद में आप पुलिस नेशनल पुलिस अकेडमी जो है उधर बाकी आपने 1.5 साल उधर लगाएंगे। और अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाते हैं देन आप 2 इयर्स सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर में लगाएंगे। और अगर आप फॉरेन सर्विस में जाते हैं तो उसके लिए भी 6 माह जो हैं आप सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर में लगाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। और बाकी आप कहीं फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी से या नेशनल यूनिवर्सिटी से कहीं से कोई ना कोई लैंग्वेज का डिप्लोमा कोर्स भी करेंगे या स्कॉलरशिप पर भी कहीं जा सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, यानी कि जॉब की ओरिएंटेशन रिलेटेड। और इसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, सर्विस के दौरान ही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किस तरह इसकी एग्जाम्पल दूं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक बंदा तहसीलदार, जब पाकिस्तान में जो पंजाब की मिसाल लगा ले, हमारे एक जाने वाले वो तहसीलदार, उनकी वो अपॉइंटमेंट हुई है, उन्हें 10-15 साल उन्होंने जब जॉब कर ली तो उसके अलावा उसके बाद जब उनकी प्रमोशन होनी एज अ असिस्टेंट कमिश्नर तो उनको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती। पहले कुछ महीनों की बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो एज ए तहसीलदार वो उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ उनकी अटैचमेंट होती है बाकायदा। तो कह लें कि उनकी ड्यूरिंग सर्विस ही उनकी काफ़ी ट्रेनिंग हो जाती है। उसके अलावा मज़ीद इस तरह की ये ट्रेनिंग जब कर लेते हैं उसके बाद उनको प्रमोशन देते हैं। ठीक हो। उसके बाद पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, आप दौराने अपनी जो ड्यूटी है आप कहते हैं भाई मैं जूनियर क्लर्क मेरी भर्ती हुई है फॉर एग्जाम्पल मिले, तो आप कहते हैं नहीं भाई मैं मास्टर की डिग्री की पार्ट टाइम कर लेता हूँ इवनिंग में, या उसके अलावा एमफिल पीएचडी वगैरह अगर आप कर लेते हैं अपने बलबूते पर तो इससे भी आपके प्रमोशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप यानी कि आप जल्द प्रमोशन कर जाएंगे। उसके अलावा अगर आप रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, जो कि इदारा आपको ऑफ़र करता है कि आप ये वाले कोर्सेज करके भी तरक्की कर सकते हैं। जिस तरह ये पंजाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन इदारा है, मेरा एक कज़न भी है वहाँ पर, तो वो बता रहे थे कि वो क्लर्क है अभी, तो उनका डिपार्टमेंटल वो टेस्ट होते हैं इंस्पेक्टर के लिए, तो वो इसका बाकायदा कोई टाइम तो नहीं है मगर कोई सम टाइम जो 6-6 साल बाद इस तरह के टेस्ट आते हैं। ठीक हो गया। इस तरह इदारा भी आपको ऑफर करता है और आप खुद से भी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। बाकी ये काफ़ी लेक्चर लंबा हो रहा है, चलें इसी ख़त्म कर चलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।